Now see the exercise of the second chapter व्यसने मित्र परीक्षा महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड 10th स्टैंडर्ड व्यसने मित्र परीक्षा यानी फ्रेंड इज टेस्टेड एट द टाइम ऑफ कैलेमिटी. सी द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1 पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत. अरण्ये कौन निवसतः स्म. अरण्य मीन्स इन द फॉरेस्ट. कौन दो लोग. कह कौ कौन दो लोग रहते थे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा. अरण्ये मृग काकौ निवसतः स्म. मृग यानी डियर, काका मतलब क्रो रहते थे. या आप ऐसा भी लिख सकते हो अरण्ये एकाक्षः नाम काकः चित्रांगः नाम मृगः निवसतः स्म. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. मृगः प्रत्यहम. मृग मतलब डियर, प्रत्यहम मतलब एवरीडे, क्षेत्रम गत्वा मतलब गोइंग टू द फील्ड. किम अकरोत् उसने क्या किया. तो लिखेंगे मृग प्रत्यहम क्षेत्रम गत्वा सस्य भक्षणम अकरोत्. मतलब सस्य यानी जो क्रॉप था, कौन था, उसको खाया. सस्य भक्षणम अकरोत्. फिर श्रृगाल केन हत. श्रृगाल यानी जैकल जो था, केन हत मतलब किसके द्वारा मारा गया. तो लिखोगे श्रृगाल क्षेत्रपतिना क्षिप्तेन लगुडेन. लगुड मतलब क्या होता है, रॉड के द्वारा. क्षिप्तेन मतलब उसने फेंका उसको. क्षिप्तेन क्षेत्रपतिना. तो केन इज द तृतीया भक्ति एक वचन, तो आंसर भी तृतीया भक्ति एक वचन में आना चाहिए. तो क्या हो गया क्षेत्रपतिना. तो मेन रूट क्या है क्षेत्रपतिना का. क्षेत्रपति इकारांत है, कवि के जैसा, कवि का कवि नाम. तो श्रृगाल क्षेत्रपतिना क्षिप्तेन लगुडेन हत. फिर नाउ सी द नेक्स्ट वन. काकः किम उपादिशत. मतलब जो क्रो था उसने क्या एडवाइस किया. अकस्मात आगंतुना सम मित्रता न युक्ता. तो काकः उपादिशत अकस्मात आगंतुना सम मित्रता न युक्ता. मतलब अकस्मात मतलब जो आया हुआ स्ट्रेंजर जो है, अजनबी है, उसके साथ मित्रता न युक्ता. इट इज़ इम्प्रॉपर टू मेक द फ्रेंडशिप विद द स्ट्रेंजर. फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्षुद्र बुद्धि. जो क्षुद्र बुद्धि किसका नाम था. श्रृगाल का नाम था, जयकल का. कुत्र मतलब वे निवृतम स्थित है. मतलब कहाँ पे वो जाके खड़ा हो गया. निवृतम मतलब फियरलेसली, स्थित मतलब स्टूड फियरलेसली. तो वृक्ष के पीछे. तो इसका आंसर देखो दिया गया है. नेक्स्ट वन क्या है. क्षुद्र बुद्धि समीप में वृक्षस्य पृष्ठतः स्थित. तो फुल आंसर क्या हो जाएगा. क्षुद्र बुद्धि समीप में वृक्षस्य पृष्ठतः स्थित. नाउ सी द नेक्स्ट वन. कह कम वदति. जो कह रहा है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, जिससे कह रहा है वो द्वितीय भक्ति एक वचन में रहता है. तो द्वितीय भक्ति में जैसे दिया है वने अस्मिन एकम सस्यपूर्ण क्षेत्रम अस्ति. इस वन में क्या है. सस्य मतलब जहाँ पे बहुत सारे फसल है, क्रॉप है. तो क्षेत्र है अस्ति. किसने बताया. जैकल ने का बताया. किसको. डियर को लेके जाता है. तो क्या हो जाएगा आंसर इसका. श्रृगाल मृगम अवदत्. जैकल सेड टू द डियर मित्र छिंदितो मम बंधन. मेरे बंधन को तोड़ दो. ब्रेक माई ट्रैप. किसने किससे कहा. मृग श्रृगालम वदति या मृग जम्बूकम अवदत्. यह भी सही है. मृग जम्बूकम अवदत्. नेक्स्ट वन है स वंचकः क्वास्ते. वंचका मतलब वह चीटर किधर है. ऐसा किसने किससे कहा. काकः मृगम अवदत्. देखो यहाँ पे वदती दिया है तो अवदत न लिखो, वदती ही लिखने का ध्यान में रखो जरा. अवदत नहीं है, वदती लिखा हुआ लास्ट में क्रिया. तो क्या वदती लिखने का. तो श्रृगाल मृगम वदति, मृग श्रृगालम वदति और काकः मृगम वदति. तो यहाँ पे मृगम में म नहीं लिखोगे पूरा चलेगा, उसके ऊपर डॉट लगाओगे. मृग ग के ऊपर डॉट और श्रृगाल ल के ऊपर डॉट. मृगम में ग के ऊपर डॉट लिखोगे तो भी दैट इज ऑल्सो करेक्ट. कह कम वदति. नाउ सी द नेक्स्ट वन. प्रश्न निर्माणम कुरुत. श्रृगाल मृगेन स मित्रताम अक्षत. तो देखो अंडरलाइन वर्ड क्या है. मृगेन. मृगेन इज द तृतीया भक्ति एक वचन. तो हम क्या लिखेंगे. किम का टेबल केन. तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा. श्रृगाल केन स मित्रताम अक्षत क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट वन. प्रदोष काले मृगन स काका क्षेत्र उपस्थित. प्रदोष काले मतलब इन द इवनिंग. मृगम मतलब सर्चिंग टू द डियर. काका मतलब क्रो केम देयर. तो लिखेंगे कदा. कदा मतलब वेन. तो अंडरलाइन वर्ड विल बी इन द आंसर. तो लिखेंगे कदा मृगम अनुष्यन काका क्षेत्रे उपस्थित क्वेश्चन मार्क. तो कदा हो जाएगा. फिर नेक्स्ट वन दिखा. सब वृक्षस निवृतम स्थित. निवृतम मतलब फियरलेसली जाके खड़ा हो गया. तो हमको प्रश्न बनाना है तो क्या लिखेंगे. कथम. कैसे जाके खड़ा हो गया. तो आंसर आएगा निवृतम यानी फियरलेसली. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट. सब वृक्षस पृष्ठतः कथम स्थित क्वेश्चन मार्क. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. नाउ सी द नेक्स्ट वन.
उत्तर पदम लिखत यानी संधि विग्रह है। काको अवदत, याद रखो जब ओ का मात्रा तो उसको प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखना, जो यस आकार उसको क्या पढ़ेंगे अ। तो काकः प्लस अवदत, और मृगेनोक्तम मृगेन प्लस उक्तम, और जम्बूको अयम का जम्बूकः प्लस अयम, ये संधि विग्रह है। नेक्स्ट वन देखो दिया है मृगो अब्रवीत, तो मृगः प्लस अब्रवीत, वातेनोदरम वातेन प्लस उदरम, मृतो असि मृतः प्लस असि। देखो मृग प्लस अब्रवीत, वातेन प्लस उदरम, मृतः प्लस असि, जिसमें ओ रहता है उसको प्रथमा विभक्ति एक वचन करो, फिर अ लगाओ, यस को जो दिया है अ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, दिया है कि त्वांतव्यम निष्कास्य, तो त्वांतव्य निकालने का रूल है कि वाक्य के अंत में च लगा दिया जाता है, और लास्ट का जो क्रिया है हम उसको देखेंगे। तो लास्ट का क्रिया क्या है, इसमें अखादत है, तो लास्ट वाला क्रिया क्या है, लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमको वही टेंस यूज़ करना है किसमें, जिसमें त्वा लगा हुआ, क्योंकि त्वा हमको रिमूव करना है। तो गत्वा में हम क्या करेंगे, लास्ट वाला क्रिया यूज़ करेंगे अखादत। तो क्या हो जाएगा, मृगपत्र तत्र अगच्छत सस्यम च अखादत। देखो गत्वा की जगह पे क्या हो जाएगा अगच्छत, क्योंकि अगच्छत क्या है, लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन, अखादत भी लास्ट का क्रिया है, लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है। फिर स्टूडेंट देखो नेक्स्ट में मित्र छिंदितो मम बंधनम, छिंदी क्या है, लोट लकार है, छिंदी क्या है, लोट लकार है। फिर नेक्स्ट वन दिया है वयम आनंदेन एकत्र निवसाम, बोला लट लकार है, निवसाम है क्या, मी व म उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो उसको लंग लकार में बदलना है। किस में बदलना, लंग लकार में बदलेंगे। तो याद रखो जब निवसाम मी व म उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो इसको भी हम लंग लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन में बदलेंगे। कैसे, इसका मेन रूट क्या है, नी प्लस वस मेन रूट है, नी प्लस वस। तो लंग लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन का क्या होता है, अम आव आम, तो क्या हो जाएगा, न्यवशाम, अम आव आम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यवशाम, उत्तम पुरुष का बहुवचन। नाउ सी द नेक्स्ट वन, बोला कि त्वम के स्थान पे भगवान का प्रयोग करें। देखो त्वम आया तिष्ठ, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, तिष्ठ भी मध्यम पुरुष एक वचन है लोट लकार का, तो लेकिन भगवान के साथ क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन रहती, तो क्या हो जाएगा, भगवान पाद स्तब्धकृत तिष्ठतु। फिर देखो भगवान अपि अपरिचित एव आसीत, तो भगवान की जगह पे त्वम लिखोगे, त्वम अपि अपरिचित एव आसी, त्वम अपि अपरिचित एव आसी। फिर देखो दिया त्वम सत्तरम पलाइश से, देखो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन रहेगा, तो क्यों पलाइश से थे द्वे पढ़ा ना, ते ते अंते से। तो हम क्या करेंगे, जब भवान यूज़ करेंगे तो उसका क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन होता है, तो हो गया भवान सत्वरम पलाइष्यते। देखो भवान के साथ क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन रहता है, तो ते भी प्रथम पुरुष का एक वचन है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, देखो दिया दृढ़ बंध क्षिप्तेन लगुडेन एकस्मिन दिने लगुडहस्त क्षेत्रपति। एक बार और देखो, दृढ़ बंध क्षिप्तेन लगुडेन एकस्मिन दिने लगुडहस्त क्षेत्रपति। नाउ सी द स्टूडेंट नेक्स्ट वन, देखो अरण्यम चंपकम नाम अरण्यम, नाम में लिखना चंपकम नाम अरण्यम, एक अक्षर नाम काका, तो जब इसको विग्रह प्रथमा विभक्ति में लिखते हैं हमेशा याद रखना, प्रथमा विभक्ति में, जैसे उधर दिया एक अक्षो, तो एक अक्षो नहीं लिखना, एक अक्षर। फिर देखो क्षुद्र बुद्धि नाम श्रृगाल, काक एक अक्षर नाम काका, मृग चित्रांगा नाम मृग। नाउ सी द नेक्स्ट वन, अब इसमें दिया जम्बूक ने, जो वर्ड जम्बूक ने कहा है जम्बूक के कॉलम में आएगा, जो डियर ने कहा मृग ने कहा मृग के कॉलम में आएगा, तो क्या जो जम्बूक क्या कहता है, दर्शयामी, और डियर क्या बोलता है, यह क्या है, दृढ़ो अयम बंध, यह बंधन क्या है, बहुत ही दृढ़ है। और मृग क्या कहता है, त्रायस्व यानी प्रोटेक्ट मी, जयकल से कहता है। छिंदी मतलब ब्रेक माई ट्रैप, मेरे जाल को जो फंस गया उसको काट दो, तो यह कन्वर्सेशन है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, अब देखो यहाँ पे मृग और काक का कन्वर्सेशन, मृग ने क्या कहा, काक ने क्या कहा, तो मृग ने क्या कहा, अलम विवादेन, और फिर क्या बोलता, अस्मत् सख्यम इच्छति, अस्मत् सख्यम इच्छति, और काका कहता को अयम द्वितीय, क्रो कहता हु इज़ द सेकेंड वन, फिर काका क्या करता, एवं अस्तु ऑल राइट ओके, ऐसा बोलता है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, फिर देखो यहाँ दिया अरण्य मृग अमर कोशात समानार्थक शब्दम योजित्वा वाक्यम पुनः लिख, तो याद रखो अरण्य मृग की जगह क्या लिखोगे, हरिण, वी हैव टू राइट द फुल सेंटेंस। जम्बू का क्या हो जाएगा, श्रृगाल, तेन सह मृगस निवास स्थानम गत श्रृगाल। तो नेक्स्ट वन देखो मृग मनुष्य काक, काक का क्या हो जाएगा, करट, तो पूरा सेंटेंस लिखना है, मृग मनुष्य करट तत्र उपस्थित फुल स्टॉप करट।
नाउ सी द नेक्स्ट वन। दृढ़ का क्या हो जाएगा? शिथिल। दृढ़ मतलब वेरी स्ट्रांग, शिथिल मतलब लूज। मैत्री का क्या हो जाएगा? वैरम। मैत्री मतलब फ्रेंडशिप, वैरम मीन्स एनिमी। बद्ध, बद्ध मतलब टाइट। मुक्ता मतलब फ्री। प्रभुतम मतलब एम्पल। एंड अल्पम मतलब अ लिटिल। तो यह हो गया विरुद्धार्थक शब्द हो गया।